वृश्चिक राशि वालों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती है और दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। जी हाँ, यही समय आपका चला आ रहा है। फाइनेंस टूट गया है, परिवार बिखर चुका है, अपनों के संबंध टूटते जा रहे हैं, घर मकान लेने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ मित्रों, अब एक और समस्या आपके सामने खड़ी होने वाली है 17 फरवरी 2026। यह दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन राहु, चंद्र और सूर्य एक साथ आने से सूर्य ग्रहण बना रहे हैं। आपके लिए क्या चुनौतियां लेके आ रहे हैं, और हाँ, ये चुनौतियों को अगर आप सामना करते हैं, पूरे दिलेरी से सामना करते हैं, तो इसके अंदर छुपी जो रहस्य की बातें और कुछ कामयाबी की बातें आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि ये 3 दिन 16, 17 और 18 तारीख को थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने कार्यों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि यह ग्रहण सीधे सीधे सूर्य के साथ में चंद्र और राहु बना रहे हैं। तो यह सूर्य नौकरी, सूर्य पिता का कारक होता है। राहु एक मायावी ग्रह है, छलिया है, और ये छल से अपने से किसी को भी ठग सकता है। ये इतना मायावी है कि इसलिए अमृत पान करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि राहु कितना शक्तिशाली है। जैसे कि आपको पता ही है कि राहु और केतु एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस है, और जब अमृत पान का बंटवारा हो रहा था तब यह अपना स्वरूप बदलकर और देवताओं के बीच में बैठ गया था। भगवान विष्णु अमृत पान मोहिनी के रूप रखकर अमृत पान करवा रहे थे, तो राहु ने भी वह अमृत पान कर लिया। तभी चंद्र और सूर्य को मालूम चला कि यह देवता नहीं है, एक दानव है। तो सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने ये क्या किया, एक दानव को अमृत पान करवा दिया। और भगवान विष्णु मोहिनी रूप को त्याग कर विष्णु अवतार में आए और उसका गला काट दिया। उसी दिन से जो है राहु और चंद्र की कभी नहीं बनती है, राहु सूर्य के साथ में कभी नहीं बनती है। तो ये कुछ आपके लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ रहा है 17 फरवरी 2026 को। दोस्तों, इस समय कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ सावधानियां आप बरतते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अगर नहीं बरतते हैं तो कुछ हानि भी दे सकता है। 4th हाउस होता है सुख का, माता का सुख का। आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका वाहन हो, और या आपकी जो है प्रॉपर्टी कितनी है, पैसा कितना है, आपके पास कितनी वाहन है, ये सब आपके सुख भाव में निकलता है। और इसी में आपका ग्रहण बन रहा है, इसी घर में, इसी हाउस में जो है ग्रहण बन रहा है। तो जो लोगों की वाहन चलाते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 17 फरवरी के बाद ही आप वाहन खरीदिएगा, या 17 फरवरी को वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी की कोई लेन देन करना चाहते हैं तो 17 फरवरी के बाद करिएगा। क्योंकि इस समय सूर्य और राहु का टकराव हो रहा है, चंद्र भी साथ में है, चंद्र मन का कारक है। तो ये आपके अंदर भ्रम, एक इल्यूजन पैदा करेगा, आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी डील हो रही है और आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रचकर आपका खुद का पैसा भी ले जाएगा। इसीलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस समय जितनी भी हो सावधानी रखने की ज़रूरत है, खासकर 17 और 18 फरवरी को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्र सवा 2 दिन यहीं पर गोचर करेंगे, 16, 17 और 18। क्योंकि यहाँ पर गोचर करने से यह ग्रहण का प्रभाव बनेगा। अब यहाँ देखते हैं कि राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में है और बैठा कहाँ पर है, कुंभ राशि में, यानी कि 11th लिखा है, और यहाँ अपने आप को बड़ा ही बलवान मानता है। राहु कलयुग का देवता है, राहु कलयुग का देवता है, क्योंकि इसके बिना आजकल व्यक्ति कहीं कामयाब नहीं हो पाता है। तो इस समय राहु है और सूर्य है। सूर्य के साथ में एक बहुत बड़ी दुश्मनी इसकी होती है। जब पूरी साल में एक बार सूर्य और राहु का मिलन होता है, वही उसे ग्रहण कहते हैं। वही ग्रहण 17 फरवरी 2026 को बन रहा है।
तो निश्चित तौर से यहाँ राहु बहुत ही बलवान होकर बैठा है और सूर्य यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं। तो कमजोर होने का मतलब है कि पिता से आपके मतभेद को दर्शाता है, पिता के स्वास्थ्य में कमी दिखाता है, माता के स्वास्थ्य में कमी दिखाता है, माता या पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। या फिर आपका जॉब इस समय कुछ ऐसी भ्रांतियों के कारण जॉब भी छूटने की जो है संभावना बन रही है। लेकिन आप घबराइएगा मत, मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी आपके साथ में शेयर करूंगा जिन्हें आप करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो निश्चित मानिएगा भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी महाराज की आप पर कृपा अवश्य बरसेगी और आपके हर एक काम बनेंगे। तो दोस्तों इस समय क्या करना है, आप उन रेमेडियों को सुनें और आप इन उपायों को आप अपने घर में कर सकते हैं। आप जो है एक विशेषकर ध्यान रखें कि आपकी राशि का स्वामी वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो मैं ये कहूँगा कि आप 7 दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी के मंदिर में कुछ सेवा करिएगा, वहाँ झाड़ू हो तो झाड़ू लगाइएगा और अपने आप को खुद साफ करके और एक पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर 108 पत्तों की माला बनाकर कलावा में लपेटकर और हनुमान जी को अर्पित करिएगा। देखिएगा इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। या आप तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर सिंदूर से, घी और सिंदूर से मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करिएगा। राहु आपका कंट्रोल में आएगा। अगर कोई बड़ी समस्या आपकी हो रही है, आपके पास जो है जॉब की परेशानियां हैं, जॉब नहीं हो पा रही है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, तो 17 तारीख को छोड़कर 18-19 तारीख को आपको जॉब की संभावना भी बनेगी, अच्छे योग बनेंगे। लेकिन 17 फरवरी को जहाँ तक है वाहन ना चलाएं या अपने घर में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे झगड़ रहा है या लड़ रहा है तो शांत रहने की कोशिश करें। आप सुने और वापसी में जवाब ना दें, क्योंकि अगर आप वापसी में जवाब देते हैं तो लड़ाई और भी बढ़ सकती है। या आपके बॉस के साथ में आपके संबंध बिगड़ रहे हैं तो सुधारने की कोशिश करें, कम बोलिएगा। इस समय आपके बॉस आप पर जो है एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, वो समझेंगे कि ये एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो यह जॉब को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस समय आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ये 3 दिन आपने निकाल लिए तो निश्चित तौर से अवगत आने वाला समय आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। उसी जॉब में आपको प्रमोशन भी दिलाएगा और आपके हर एक काम बनाएगा। लेकिन 17 फरवरी को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण जहाँ तक है वाहन इत्यादि से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आपको ये उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। और साथ में अगर आप काल भैरव के मंदिर आपके आसपास हो तो वहाँ पर जरूर जाइएगा। अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर से आपको और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और इस समय चंद्र मन का कारक है, तो 15 फरवरी को पड़ने वाली शिवरात्रि पर दूध, दही या शहद से जो है शंकर जी का अभिषेक कराइएगा। मन अगर आपका कमजोर हो रहा है, मन का चंद्र कमजोर हो रहा है, तो चंद्र को प्रबल करने के लिए आप यह रेमेडी कर सकते हैं। चंद्र आपके जो है मन का कारक होता है, तो मन से जो आपके में भ्रांतियां आ रही हैं, सोच गलत आ रही है, उस समय आपको यह कंट्रोल करने के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। इस समय क्या नहीं करना चाहिए, शराब या जो है मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करते हैं तो शराब और मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल भी छोड़ दें, तभी आपको उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान कर रखिएगा। आने वाली 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण है, तो इस समय भगवान की भजन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और ईश्वर आपकी हर एक कामना को पूर्ण करेगा। जीवन में हर एक खुशी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करें और आपके जो भी प्रश्न हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।